जय श्री महाकाल। सभी साथी मित्रों को काफी समय से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो आज मैं एक सोफिया परी का साधना लेकर आया मेरे साधक को, आप सबके लिए। तो ये साधना आपको मात्र अमावस्या की रात को आपको सिद्ध करना है। ये साधना कब्रिस्तान में आपको जाकर सिद्ध करना है। ये सोफिया परी ये बहुत ही तीव्र और उग्र परी है। ये तुरंत सिद्ध होती है। काफी साधक बोल रहे थे गुरुदेव हमारी ऊर्जा कम है, और काफी साधकों की दृष्टि नहीं होती, तो उनको ये तुरंत सिद्ध हो जाएगी सोफिया परी। तो सोफिया परी ये जो परी है सोफिया परी, ये करती क्या आपके लिए, ठीक है, इसको कार्य क्या क्या करवा सकते हैं अब इससे, क्योंकि कोई भी शक्ति है तो आपका सबसे पहला प्रश्न रहता है कि ये करेगी क्या आपके लिए। तो ये सोफिया परी का जो कार्य करने का तरीका है, तो पहले बता दूं इसका विधि क्या आप जान लीजिए, फिर इसका कार्य तक करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। तो साधक मित्रों, आपको करना ये है कि कोई भी अमावस्या हो, ठीक है, अमावस्या की रात्रि को आपको कोई कब्रिस्तान, एकांत जगह या खंडार या शमशान का चयन करना है। वहां जाकर किसी स्त्री की कब्र को आपको देखना है। उस स्त्री की कब्र के ऊपर आपको लकड़ी से आपको थोड़ा चूल्हा टाइप बना लेना है, ठीक है, और वहां पर आपको लकड़ी जलाना है। लकड़ी जलाने के बाद आपको उसके ऊपर साइड में ईंटें वगैरह रख के, ठीक है, उसके ऊपर दूध गर्म करना है। वहीं पर आपको जो खीर आती है वो आपको बनानी है, ठीक है, और जो आप खीर बनाएंगे वो चावल की, ठीक है, मीठी खीर बनानी है आपको वहीं पर। और उस समय आपको घेराबंदी लगा लेना है, और आपको अपना जो भी पूजा विधि विधान सामग्री मैं बताऊंगा, जैसे कि फूल वगैरह, वो सब आपको लेकर वहां पर बैठ जाना है। उसके बाद जब मैं आपको गुप्त मंत्र बताऊंगा, उसका मात्र आपको 786 बार जप करना है। 786 बार जैसे ही आप जप करने लगेंगे, तो जैसे ही आपका एक माला जप खत्म होगा, तो धीरे धीरे आपका सब कुछ कार्य विधि विधान शुरू होने लगेगा। तो उस समय चारों तरफ शमशान में आपको काफी परियां, काफी कुछ शक्तियां नजर आ सकती हैं उस समय। तो घेराबंदी लगा कर बैठे और मेरे गुरु मंत्र का जो मैं आपको जप देता हूँ, ठीक है, उसका जप करते रहें। और यह साधना बहुत ही गुप्त साधना है। सोफिया परी की साधना आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सोफिया परी है, ये जब आपके सामने हाजिर होती है, तो ये आपसे क्या मांगती है, एक स्थान मांगती है। तो आपको उसी से स्थान दे देना है कि ये कब्र पे ही मैं आपको जब भी आपका आह्वान करूंगा, तो इस कब्र पे मैं आपका आके खीर बना के आपको भोग दूंगा, ठीक है, और वचन बंदी से आपको ले लेना है उससे। तो ये सोफिया परी का साधना मैंने आपको बता दिया। इसका कार्य कैसे लेना है, अब देखिए, सोफिया परी आपके लिए करेगी ये कार्य, आपके लिए मारण, मोहन, वशीकरण, ठीक है, वशीकरण, और कहीं से कोई भी चीज वस्तु मंगवानी है, किसी गोडाउन से शिफ्टिंग का काम करवाना है, या कहीं से भी मिठाई वगैरह कुछ मंगवाना है आपको, तो ये तुरंत के तुरंत ला कर देगी। पर यह इसका बाउंडेशन रहेगा, ये इसका एक लिमिट रहता है कि आप इसको उसके स्थान पर ही मंगवा सकते हैं। और काफी साधक बोलते हैं कि हम गुरुदेव शक्ति को सिद्ध करने में असफल हो गए, ठीक है, तो उन्हें इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि ट्रांसफर में क्या होता है कि ना आपको साधना करने की आवश्यकता रहती है, ना कुछ करने की आवश्यकता रहती है। जो भी पूजा विधि विधान सब कुछ क्रिया करते हैं वो हम करते हैं, ठीक है, आपके लिए, हम, क्योंकि आप हमारे शिष्य होते हैं, तो आपके लिए उतना करना हमारे लिए आवश्यक है। और साधक का मतलब क्या है, काफी लोग तो यही नहीं जानते। तो आपको साधक का मतलब पहले मैं बताता हूँ कि साधक का मतलब क्या होता है। तो साधक यानी खुद को साधना। अब शक्ति को भी साधता है साधक, और खुद के जो शरीर होता है उसको भी साधता है साधक। तो उसके लिए आप पहले अपने मन पर कंट्रोल रखें, ठीक है, और कोई भी पूजा विधि विधान करने से पहले अपनी ऊर्जा को सही करें, आपकी मोह माया को दूर करें। आप जब तक अपने मन के लालच को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके सिद्धि होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि अपने मन को कंट्रोल करें, और कार्य क्या करवाना है वो बाद में सोचें, पहले आप शक्ति को सिद्ध करने का सोचें, ठीक है, शक्ति सिद्ध होती है बाद में कार्य करने के बारे में सोचें। ज्यादा लालच मन में नहीं पालेंगे तभी ये सोफिया परी सामने हाजिर होगी। और मात्र एक दिन की साधना अमावस्या के दिन आपको करना है। जब आपकी खीर तैयार हो जाती है और जब वचन बंदिश लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस खीर का भोग आपको उसको दे देना है वहीं पर। और जब भोग लेकर वो अदृश्य हो जाती है, तो उससे आपको मालूमात कर लेना है, ठीक है, कि किस प्रकार से उनको बुलाने का वचन बंदिश का आपको तरीका है। वो आप पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूं। जो मेरे साधक हैं उनको पता ही है कि किस प्रकार वचन लिए जाते हैं, किस प्रकार उसको बुलाने का तरीका पूछा जाता है, किस प्रकार उससे कोई भी माला या उसका कोई अस्थि लिया जाता है, ठीक है, उसको बुलाने के लिए। तो इतना करिए। और रही बात शक्ति से पैसा मंगवाने की, तो ये कहूंगा ये साधक की शक्ति और आप दोनों की बात होती है। एक साधक और शक्ति के बीच का ये माध्यम होता है जो भी आप कार्य करते हैं। इसके बारे में अगर आप सोचेंगे या किसी ज्यादातर लोगों को बताएंगे कि मेरे पास परी है, ठीक है, सोफिया परी मैंने सिद्ध कर लिया है, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो शक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। तो कृपा करके आप अपनी शक्तियों को गुप्त रखें। ना आप साधना कर रहे हैं वो बात किसी को बताएं, ना आपने ट्रांसफर लिया है वो बात किसी को बताएं। और यह सोफिया परी का ट्रांसफर मैं मात्र 51 लोगों को ही देने वाला हूं।
तो ज्यादा लोग कांटेक्ट ना करें, और जो भी लोग सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे उनको सोफिया परी का ट्रांसफर दे दिया जाएगा। और सोफिया परी का ट्रांसफर शुल्क मैंने 35,000 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। तो जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों की। और यह शक्ति आपके लिए षटकर्म का षटकर्म कार्य कर सकती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, संबंध, विद्वेषण हर एक प्रकार का कार्य कर सकती है ये शक्ति। तो चलिए, जय श्री महाकाल सभी साधक।